So, okay, the questions that I picked are basically the ones which will affect trial balance. So yeah. So we'll make this as exercise 1, this is 2, and this is 3. Okay. So we'll try and do one over here in the session and if possible तो हम number 2 भी कर लेंगे. ठीक है. So let's look at error number 1. It says purchase yearbook have been undercasted by 10. इसका मतलब ये है कि आपकी जो purchases है वो अंडर रिकॉर्डेड है बाय 10. ठीक है. तो जब आपने परचेज कम रिकॉर्ड किए तो डेबिट साइड पे आती है परचेज, तो डेबिट साइड वीक हो गई होगी. तो वीक हो गई होगी तो वहां क्या खुल गया होगा परचेजेस की जगह? परचेजेस ओरिजिनली अगर आपने 10 से कम रिकॉर्ड कर दी तो डेबिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस वुड हैव बिकम वीक, एंड इफ द डेबिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस वुड हैव बिकम वीक, तो व्हाट वुड हैव ओपनड ऑन द डेबिट साइड टू Credit suspense account. टू बैलेंस ऑफ द ट्रायल बैलेंस सस्पेंस अकाउंट ना. ठीक है. अच्छा जी. ना करेक्टिंग एंट्री क्या होगी? तो इसमें अगर देखें हम इसकी एग्जांपल एंट्री बना रहे हैं. लेट्स सपोज परचेजेस था 100. ठीक है. और अकाउंट पेएबल था 100. ठीक है. रॉन्ग एंट्री क्या बनी? परचेजेस 90 और अकाउंट पेएबल 100. तो परचेजेस वर अंडर रिकॉर्डेड ना, तो जिसकी वजह से यहाँ क्या ओपन हुआ? सस्पेंस अकाउंट 10. तो करेक्टिंग एंट्री वुड बी परचेजेस डेबिट सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट. ठीक है. ये मैंने एज एन एग्जाम्पल ली है ये एंट्री, जस्ट टू शो यू कि हाउ व्हाट वाज एक्चुअली द एरर. ठीक है. अच्छा, आप इसको एक तरह ये भी सोच सकते हैं कि जहां ट्रायल बैलेंस कम हुआ होगा वहां सस्पेंस अकाउंट ओपन हुआ होगा, और करेक्टिंग एंट्री में सस्पेंस अकाउंट जहां रिकॉर्ड होता है उसके ऑपोजिट होके खत्म हो जाएगा. ठीक है. यू कैन ऑल्सो थिंक लाइक दिस. Meanwhile, I'm telling you, if there's any question in between, you can ask me right away. That is not a problem. I'll stop. I can go back to that particular adjustment as well because this is something which is yeah actually थोड़ा सा tricky होता है ये. तो इसीलिए if you have any questions, ठीक है, please don't ask me on chats. ठीक है. लेकिन आप मुझे unmute करके आप मुझसे पूछें. That is not a problem. सर वन की ओरिजिनल और रॉन्ग एंट्री वापस समझा सकते हैं? अच्छा, देखो मैंने इसकी ओरिजिनल एंट्री एज एन एग्जाम्पल एंट्री बनाई है. ठीक है. टेक्निकली 100 यहाँ कहीं मेंशन नहीं था, तो जस्ट टू टेल यू कि व्हाट वुड हैव हैपेंड, एज एन एग्जांपल मैंने किया कि परचेज 100 और पेएबल 100 होंगे. बट वो ये कह रहा है परचेजेस हैव बीन अंडरकास्टेड बाय 10. दैट मींस इंस्टेड ऑफ रिकॉर्डिंग 100 यू रिकॉर्डेड परचेजेस बाय 90. ठीक है. तो कम 10 से कम रिकॉर्ड कर दी. तो सिंस परचेजेस अपीयर्स ऑन द डेबिट साइड और 10 से कम रिकॉर्ड हो गई, सॉरी, तो ट्रायल बैलेंस ओपन हो गया, सस्पेंस अकाउंट ओपन हो गया. ठीक है. तो एज एन एग्जांपल मैंने ये एंट्री बनाई है इसकी. ऑलराइट, लेट्स लुक एट नंबर 2. Goods bought on credit from a supplier for 5 have been posted to the supplier account as 50. ठीक है जी. ये नंबर 2 के लिए देखते हैं. एंट्री बनी होगी, एंट्री बननी चाहिए थी परचेजेस डेबिट अकाउंट पेबल क्रेडिट 5 because original value was 5 pounds. लेकिन रॉन्ग एंट्री क्या बनी?
परचेजेस डेबिट, अकाउंट पेबल कितने से क्रेडिट हुआ? 50 से, because the goods that you purchased for 5 were recorded in the supplier account as 50. So what is the result of this? Because of this, suspense account कहाँ open होगा? Where would you open Debit suspense account? By how much? 45. 45. Yes, suspense account will be opened over here. 45. Correcting entry क्या होगी इसकी? Correcting entry में suspense account तो credit होगा. और क्या होगा? अकाउंट पेबल डेबिट होगा. देखो अकाउंट पेबल वाज ओवरस्टेटेड ना, ज्यादा रिकॉर्ड हो गया था ना, तो कम करने के लिए क्या करेंगे इसको? डेबिट करेंगे. नहीं आया समझ? सर समझ में आ गया। ठीक है, ये इस तरह था. ओरिजिनली ये 5 रिकॉर्ड होना चाहिए था, आपने 50 रिकॉर्ड कर दिया. तो करेक्टिंग एंट्री में आपने 45 से यहाँ पे एडजस्टमेंट की, तो एक्चुअली अब बैलेंस 5 यहाँ रिस्टोर हो गया ना. तो ये था. तो हमेशा याद रखना, when you have over recorded on a particular side, recorded on the opposite side to compensate that, to reduce it to the original value. जब आपने अंडर रिकॉर्ड किया किसी पर्टिकुलर साइट पे, तो आपको वही एंट्री करनी पड़ती है, जस्ट लाइक परचेजेस. ठीक है, ओवर रिकॉर्ड कर दिया तो ऑपोजिट एंट्री करनी पड़ेगी. ठीक है, लेट्स लुक एट द. Yes, sir. जी बेटे. Sir, when we're writing down the final answer as in the final entry, we have to write it down exactly in this way, right? Which you're showing on your screen. जी बेटे देखिए, मैंने सबसे पहले बनाई ओरिजिनल एंट्री. ठीक है, दिस इज व्हाट शुड हैव बीन डन. This is what should have been done on the right place. And then I made a Okay. wrong entry. Instead of this, this happened. इसकी वजह से suspense account open हुआ. Now, my vision is to eliminate suspense account. तो suspense account तो credit हो गया. और आपने payable को ज्यादा credit कर दिया, तो कम करने के लिए उसको debit किया. तो basically मुझे क्या करना है, wrong and correcting entry का ऐसा combination बनाना होता है कि मेरी original entry restore हो जाए. ठीक है, अब देखो मेरा सस्पेंस अकाउंट और सस्पेंस अकाउंट कैंसिल हो गया. अकाउंट पेबल 50 से क्रेडिट, 45 से डेबिट, तो अकाउंट पेबल भी 5 से रिस्टोर हो गया ना. तो दिस इज व्हाट आई हैव टू डू. ओके, नंबर 3. नंबर 3, a machine costing 70 had been posted to the debit of the repairs to machine account. सही है. कौन से एरर है ये? एरर्स आई थिंक ट्रायल बैलेंस को तो अफेक्ट नहीं करेगा. मशीन डेबिट, बैंक क्रेडिट, ओरिजिनल एंट्री. रॉन्ग एंट्री क्या हुई? मशीन रिपेयर डेबिट, और बैंक क्रेडिट. तो करेक्टिंग एंट्री क्या होगी इसकी? मशीन डेबिट और machine replace credit. Isn't this isn't this is an error of principle? एरर प्रिंसिपल में क्या होता है, जब आप अकाउंटिंग हेड चेंज कर देते थे, आपने एक एसेट को एक एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया ना यहाँ पे. तो इंस्टेड ऑफ रिकॉर्डिंग इट इनटू मशीन अकाउंट, यू रिकॉर्ड इन मशीन रिपेयर्स. आज करेक्टिंग एंट्री में मशीन रिपेयर्स को कर देंगे खत्म, और मशीन को ओरिजिनली रिस्टोर कर देंगे. ओके. So, sir,
part three, the first entry you made, it's the error. Then in the second one is what? Part 3, the first entry is the original entry. देखो फर्स्ट एंट्री हमेशा ओरिजिनल एंट्री होगी इन ऑल द केसेस. Okay. द एंट्री दैट शुड हैव बीन मेड. ठीक है. सेकंड एंट्री होती है रॉन्ग एंट्री, कि आपने गलती से इंस्टेड ऑफ मेकिंग द फर्स्ट वन, व्हाट हैव यू मेड एज एन एरर. ठीक है. Okay. और थर्ड एंट्री होती है करेक्टिंग एंट्री, एन एंट्री दैट वुड ओरिजिनली कंबाइन विद नंबर 2 एंड रीस्टोर द ओरिजिनल एंट्री. अब आप मुझे बताएं, मशीन रिपेयर्स को मैंने गलती से डेबिट कर दिया था ना इस एरर में. जी. आज मैंने मशीन रिपेयर्स को देखिए, मैंने ये यहाँ डेबिट किया था, यहाँ क्रेडिट किया, ये दोनों तो खत्म हो गए ना मशीन रिपेयर्स. तो ओरिजिनल एंट्री क्या थी? मशीन डेबिट और बैंक क्रेडिट, बैंक क्रेडिट. रिस्टोर हो गया ना, मशीन रिपेयर्स तो खत्म हो गया आपस में एक दूसरे से. Okay. ठीक है जनाब. नंबर 4, SKN a customer return goods value 10. This has been entered in the sales return day book and posted to the debit side of the customer's account. सही है जी. तो नंबर 4 ओरिजिनल एंट्री होती है सेल्स रिटर्न डेबिट एंड अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट. दिस इज द ओरिजिनल एंट्री फॉर सेल्स रिटर्न. ठीक है. नंबर 2 रॉन्ग एंट्री क्या होगी? दिस हैज बीन डेबिटेड टू कस्टमर्स अकाउंट. तो रॉन्ग एंट्री में सेल्स रिटर्न के बारे में कुछ नहीं बताया, तो वो ठीक रिकॉर्ड हुआ है और अकाउंट रिसीवेबल भी डेबिट हो गया, जिसकी वजह से सस्पेंस अकाउंट खुल गया होगा क्रेडिट साइड 20 से. तो इंस्टेड ऑफ अकाउंट रिसीवेबल बीइंग क्रेडिटेड, आपने उसको डेबिट कर दिया. आज क्या होगा? सस्पेंस अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि क्रेडिट पे खुला था, आज खत्म होने के लिए वो डेबिट होगा और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट होगा. ठीक है. क्यों? चलो जी, इसका टी अकाउंट बना के देखते हैं. अकाउंट रिसीवेबल ओरिजिनली क्रेडिट होना चाहिए था 10 से, लेकिन आपने गलती से डेबिट कर दिया 10 से. तो करेक्टिंग एंट्री में आप उसको 2 दफा रिकॉर्ड करोगे. क्यों? फर्स्ट टाइम टू एलिमिनेट द डिफरेंस, एलिमिनेट द रॉन्ग एंट्री, एंड सेकंड टाइम टू रिस्टोर द ओरिजिनल वन. सो दिस इज हाउ यू विल रिकॉर्ड इट. सही है. मैंने आपको जब एरर्स अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस पढ़ा रहा था, तो मैंने आपसे कहा था कि देखें, अगर एरर में अंडर अंडर वैल्यू हो जाए, अंडर पोस्ट हो जाए, तो सेम साइड पे एंट्री होती है करेक्टिंग. अगर एरर में ओवर रिकॉर्ड हो जाए, तो ऑपोजिट साइड एंट्री होगी, करेक्ट होता है. ठीक है. और अगर एरर में आपने बेसिकली ऑपोजिट साइड पे रिकॉर्ड कर दिया, तो वो डबल से रिकॉर्ड होता है. ठीक है. इफ यू विल सी द फर्स्ट और द फर्स्ट वीडियो, तो उसमें मैंने एरर्स अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस के अंदर ये डिफरेंसेस बताए थे थोड़े थोड़े. ठीक है जनाब. ओके. एनी कंफ्यूजन्स? Yes, sir. No. No, sir. सॉरी. अच्छा जी. नंबर 5 is the sales on credit of various items of plant and machinery at the book value 300 had been recorded in the sales day book. Acha ji, this is basically you had sold plant and machinery and all assets. You had sold assets, but instead you recorded them in the purchases account. ठीक है जी. तो when you sell anything, तो एंट्री से क्या बनेगी? फॉर एग्जांपल बैंक डेबिट और machinery credit. This should have been the original entry because you have sold machinery.
और रॉन्ग एंट्री में क्या किया आपने? बैंक डेबिट एंड इंस्टेड ऑफ मशीनरी आपने सेल्स को क्रेडिट कर दिया। अगेन इन एरर ऑफ प्रिंसिपल, एक एसेट को इनकम में रिकॉर्ड कर रहे हैं, सेल ऑफ एसेट को इनकम में रिकॉर्ड कर रहे हैं। हाँ जी, कोई करेक्टिंग एंट्री बताएगा मुझे? व्हाट वुड बी द Sales debit करेक्टिंग एंट्री? credit. जी बेटे, Sales debit 300, machinery credit. Credit 300. बिल्कुल सही है। सेल्स डेबिट, मशीनरी क्रेडिट, ठीक है, तो बिल्कुल ऐसा ही होगा। अच्छा जी, ऑलराइट, सो what will be for number 6? Number 6 is basically 60 owed to D Clark, owed by D Clark, a customer, had been overlooked when drawing up a schedule of debtors from the ledger. ठीक है, तो टेक्निकली 60 का बैलेंस है एक बंदे का, आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो ओरिजिनली अगर मैं आपसे कहूँ अकाउंट रिसीवेबल 60 और सेल्स 60, ठीक है, लेकिन रॉन्ग एंट्री में आपने कुछ डेबिट किया ही नहीं, सिर्फ सेल्स ही रिकॉर्ड किया हुआ 60। तो जब डेबिट रिकॉर्ड ही नहीं किया था तो क्या हुआ? आपने नो डेबिट एंट्री, तो डेबिट साइड पे क्या हुआ फिर? सस्पेंस अकाउंट ओपन हुआ। करेक्टिंग एंट्री में अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हुआ 60 से, सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हुआ 60 से। तो ऐसा ही है कि जी आपके ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड ट्रायल बैलेंस वीक हो गई थी, जिसकी वजह से आपका डेबिट साइड पे सस्पेंस अकाउंट ओपन हुआ था। आज करेक्टिंग एंट्री में ये बराबर हो गया। दैट वाज नंबर 6। नंबर 7 एंड 8 देखते हैं अभी। हाँ जी, एनी कंफ्यूजन, एनी क्वेश्चंस? नहीं? No, sir. ठीक है जनाब, ओके। नंबर 7, an item of cash discount allowed to had been correctly entered in the cash book but had not been posted to the account of B Luckwood, a customer। ठीक है, तो ओरिजिनली इसकी एंट्री होती है डिस्काउंट लॉट डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, ये ओरिजिनल एंट्री होती है इसकी। बट रॉन्ग एंट्री क्या हुई? डिस्काउंट लॉट डेबिट हुआ और क्रेडिट साइड आपकी एम्प्टी रही, जिसकी वजह से यहाँ क्या हुआ? सस्पेंस अकाउंट खुला, ठीक है, बिकॉज यू हैड नॉट पोस्टेड to the account of the receive customer. Correcting entry is expense account debit, और कौन था जी? बी लकवुड क्रेडिट। उसके अकाउंट में रिकॉर्ड होना चाहिए था, क्रेडिट होना चाहिए था, अब नहीं किया। And finally, number 8, business rates treated as having been paid in advance from the previous accounting period amount of 45 have been brought down as a balance on the business rates account at the start of the accounting year. Instead, it was included in the payments account. Okay. The business rate treated as having been paid in advance from the previous accounting period
amount 45 have not been brought down as a balance on the business rates account. ओ अच्छा जी, ठीक है जी। तो आप इसको इस तरह ले लें सिंपली कि बिजनेस रेट्स डेबिट कितना 45 और बैंक क्रेडिट, ये ओरिजिनल एंट्री है। रॉन्ग एंट्री में आपने डेबिट साइड पे कुछ रिकॉर्ड नहीं किया और ये रिकॉर्ड हुआ हुआ था। तो यहाँ खुला सस्पेंस अकाउंट, करेक्टिंग एंट्री में बिजनेस रेट्स डेबिट होगा और सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो दिस वुड बी द करेक्टिंग एंट्री। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे फिर से एरर्स को समराइज करूं, ठीक है, तो फर्स्ट एरर इज बेसिकली अंडरस्टेटमेंट ऑफ वैल्यू। अंडरस्टेटमेंट ऑफ वैल्यू की एग्जांपल यहाँ पर थी आपके पास एडजस्टमेंट वन। ठीक है, तो अंडरस्टेटमेंट ऑफ वैल्यू के मींस कि जी आपने एक वैल्यू को ओरिजिनली जहां रिकॉर्ड होती है वहां कम रिकॉर्ड करती है। तो सेम साइड रिकॉर्डिंग इन करेक्टिंग एंट्री, आप करेक्टिंग एंट्री में सेम साइड पर इसको रिकॉर्ड करोगे। ठीक है, टू कंप्लीट द टोटल वैल्यू। ठीक है, एक तो ये एरर होता है। नंबर टू, overstatement of value when you record more than the original amount. This was adjustment 2. तो आप क्या करते हो? नंबर 3 is your correcting entry. ठीक है, opposite side recording to balance of between original amount and wrong amount. ठीक है जी, all right, so that was number 2. Number 3 errors affecting trial balance basically. uh, Errors affecting trial balance. Number 3 is single side omission. ठीक है, सिंगल साइड ओमिशन में आपके पास एडजस्टमेंट नंबर 7 भी आ रही है, 8 भी आ रही है। तो एडजस्टमेंट 7 एंड 8, तो इसकी करेक्टिंग एंट्री क्या होती है? रिकॉर्ड द मिसिंग value on the original side and eliminate suspense account balance. ठीक है,
So I've highlighted some basic errors for you. तो ये है, ठीक है जनाब.